हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ब्रजेश जेआरएफ में आपका स्वागत है। इसके पहले की वीडियो में हम संज्ञा के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। यदि आपने उस वीडियो को ना देखा हो तो लिंक नीचे है, उसको आप देख लीजिए। सर्वनाम सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है। सर्व प्लस नाम। सर्व का मतलब होता है सबका और नाम का मतलब होता है नाम, सबका नाम। नाम का मतलब होता है संज्ञा, क्योंकि संज्ञा जो है सभी नामों को हम संज्ञा कहते हैं। अब सबका नाम का क्या मतलब, मान लीजिए ये आपका एक घर है, इसमें कुर्सी है, बुक है, किताब है और एक टेबल है। तो हम कहेंगे कि कुर्सी घर में है, फिर कहेंगे कि बुक किताब घर में है, फिर कहेंगे कि टेबल या कुर्सी घर में है। अब यदि हम इन कुर्सी, बुक और टेबल के स्थान पर किसी दूसरे शब्द का प्रयोग करें तो हम कहेंगे कि वह घर में है, मतलब वह के स्थान पे, मतलब कुर्सी के स्थान पे वह का अगर प्रयोग करेंगे तो कहेंगे कि वह घर में है। किताब के स्थान पे प्रयोग करेंगे तो कहेंगे कि वह घर में है। और यदि टेबल के स्थान पर प्रयोग करेंगे तो कहेंगे कि वह घर में है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द होते हैं। जैसे देखिए, यहाँ एक वाक्य दिया गया है कि मोहन बाजार जाता है। उसमें एक शब्द है मोहन। मोहन है संज्ञा। मोहन क्या है? संज्ञा। तो मोहन के स्थान पर यदि हम कोई दूसरा शब्द प्रयोग करें तो हम कहेंगे कि वह बाजार जाता है। अब मोहन के स्थान पर एक शब्द आ गया वह है। अब चूंकि यह संज्ञा के स्थान पे आया है तो इसलिए हम इसको सर्वनाम कहते हैं। तो वह शब्द जो हो गया सर्वनाम हो गया। तो ये पूरा वाक्य हो गया कि वह बाजार जाता है। उस प्रकार एक वाक्य है, श्याम बाजार से सब्जी लाता है। गलत लिखा है, लाता है। अब यहाँ श्याम जो है वो है संज्ञा। अब इसके स्थान पर यदि हम कोई दूसरा शब्द प्रयोग करते हैं तो हम कहते हैं कि वह बाजार से सब्जी लाता है। अब वह शब्द जो है, जो मोहन श्याम के स्थान पे आया है, यह क्या हो गया? ये हो गया सर्वनाम। उसी प्रकार राम गया, एक वाक्य है राम गया। इस राम जो संज्ञा है, इस शब्द के स्थान पर एक हमने दूसरा शब्द रख दिया कि कौन गया। तो ये कौन क्या हो गया? यहाँ हो गया सर्वनाम। सर्वनाम के भेद। सर्वनामों के भेद 6 हैं और इनकी संख्या कितनी है? इनकी मूल संख्या है 11। कौन कौन से 6 सर्वनाम हैं? पहला है पुरुषवाचक। वाचक शब्द का मतलब होता है कि बोध या ज्ञान कराने वाला। तो जो पुरुषवाचक मतलब पुरुष का बोध या ज्ञान कराए। निश्चयवाचक का मतलब जो निश्चय बताए, निश्चितता बताए। अनिश्चयवाचक का मतलब जो अनिश्चितता बताए। संबंधवाचक का मतलब संबंध, जो संबंध बताए, जो सर्वनाम संबंध बताए वो संबंधवाचक सर्वनाम। उसी प्रकार है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक का मतलब जो प्रश्न बताए, जो सर्वनाम प्रश्न बताए वो प्रश्नवाचक सर्वनाम। और निजवाचक सर्वनाम का मतलब जो निजता या स्वयं या खुद का बोध कराए वो निजवाचक। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो सर्वनाम है उनके भेद कितने हो गए? उनके भेद हो गए 6। लेकिन इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 11। इनकी जो संख्या है वो है 11। जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये सर्वनामों की संख्या हो गई। ये क्वेश्चन जो है वीडियो के एग्जाम में 2018 में ये क्वेश्चन हूबहू इसी तरह पूछा गया था कि सर्वनामों की मूल संख्या कितनी है। चलिए तो हम एक एक करके पढ़ते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है, पुरुष और वाचक। वाचक का मतलब होता है बोध या ज्ञान कराने वाला, और पुरुष का मतलब होता है जो पुरुष का बोध या ज्ञान कराए। पुरुष का मतलब होता है कि जो स्त्री या पुरुष का बोध कराए। और जो स्त्री या पुरुष है वो 3 रूपों में पाए जाते हैं। एक तो ये होता है कि एक जो कहने वाला है, जो कह रहा है, दूसरा है कि जो सुन रहा है, और तीसरा है कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार ये 3 पुरुषों में पाया जाता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जिन शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है
उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों, स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आते हैं। इनका प्रयोग तीनों पुरुषों में होता है। जैसे एक है कहने वाला, पहला व्यक्ति है कहने वाला, इसे हम कहते हैं उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में दो आते हैं सर्वनाम, पहला है कि मैं और दूसरा है कि हम। मैं का प्रयोग एक वचन में किया जाता है, इसके लिए अंग्रेजी में आई आता है, और हम का प्रयोग बहुवचन में किया जाता है, इसके लिए अंग्रेजी में बी आता है। दूसरा है सुनने वाला, इसको हम मध्यम पुरुष कहते हैं। इसमें यदि सुनने वाला आपसे छोटा है तो उसके लिए आप दो सर्वनाम तू या तुम का प्रयोग करते हैं, और यदि सुनने वाला आपसे बड़ा है या कोई वृद्ध व्यक्ति है या कोई सज्जन व्यक्ति है तो हम उसके लिए आप शब्द का प्रयोग करते हैं। ये आप सर्वनाम जो है उसके लिए आता है। जिसके बारे में बात की जाए, एक तीसरा आता है अन्य पुरुष, मतलब उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष के बाद जो तीसरा पुरुष आता है वो है अन्य पुरुष, मतलब जिस व्यक्ति के बारे में बात की जाए। इसके लिए सर्वनामों का प्रयोग होता है 5। इसके लिए आता है एक सर्वनाम यह है, यदि कोई व्यक्ति आपसे छोटा है और आपके पास है और एक वचन में प्रयोग करना चाहते हैं तो उसके लिए यह है, उसके लिए अंग्रेजी में आता है दिस। और यदि वो व्यक्ति आपसे दूर है और आप एक वचन में प्रयोग करना चाहते हैं तो उसके लिए आता है वह है, इसके लिए अंग्रेजी में ही या सी का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है कि तीसरा जो सर्वनाम है, फिर ये आता है कि ये, यदि कोई वस्तु पास है और बहुवचन में प्रयोग करना है तो ये आता है। यदि कोई चीज़ दूर है और उसे बहुवचन में प्रयोग करना है तो वे और वे का प्रयोग किया जाता है। जैसे उत्तम पुरुष, जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है या वक्ता के लिए करता है। जैसे मेरा नाम मनमित है, अब जो कह रहा है वो खुद अपने बारे में बता रहा है कि मेरा नाम मनमित है, तो यहाँ मेरा क्या हो गया, उत्तम जो है उत्तम पुरुष हो गया। मैं कक्षा 10 में पढ़ता हूँ, तो मैं अपने बारे में बता रहा है तो ये उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। हम दो मित्र हैं, तो हम क्या हो गया, ये उत्तम पुरुष का पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। मध्यम पुरुष, जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले अर्थात श्रोता अप के लिए होता है, मतलब जिन सर्वनामों का प्रयोग हम सुनने वाले के लिए करते हैं, मतलब अपने लिए ना करके सामने वाला व्यक्ति जो सुन रहा है उसके लिए करते हैं। जैसे तू इतनी देर कहाँ था, तू सर्वनाम जो है वो आया है दूसरे व्यक्ति के लिए और ये मध्यम पुरुष में आया है, और व्यक्ति जो है वो उम्र में छोटा है इसलिए इसको कह रहे हैं कि तू इतनी देर कहाँ था। फिर दूसरा आया है कि तुम सर्वनाम जो है यहाँ आया है मध्यम पुरुष के लिए कि तुम कहाँ गए थे। फिर यहाँ आया है कि तुम्हें जल्दी आना चाहिए, यहाँ प्रयोग किया गया है कि तुम्हें जल्दी आना चाहिए, मतलब यह वक्ता जो कह रहा है वो अपने लिए नहीं कह रहा है, सामने जो श्रोता है उसके लिए कह रहा है कि तुम्हें जल्दी आना चाहिए। आप मेरे घर सादर आमंत्रित हैं, तो आप जो है ये सादर आमंत्रित है, इसका मतलब ये सम्मान के भाव में प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ जो है आप सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। तुम्हारे घर में कितने पालतू जानवर हैं, ये जो तुम्हारे है ये श्रोता के लिए किया गया है और यहाँ जो है मध्यम पुरुष सर्वनाम होगा। फिर आता है एक अन्य पुरुष का मतलब वक्ता अपने बारे में ना कुछ कहे, श्रोता के बारे में ना कुछ कहे, तीसरे व्यक्ति के बारे में कुछ कहे या जिसके बारे में कुछ बताया जाए। वक्ता श्रोता को तीसरे व्यक्ति के बारे में अगर कुछ बताता है तो वहाँ अन्य पुरुष सर्वनाम होगा। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उसे अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे वे मैच नहीं खेलेंगे, अब वे शब्द जो वे सर्वनाम आया है ये किसके लिए है, ना तो मेरे लिए ना तो आपके लिए है, ये किसी तीसरे के लिए है, तो ये क्या हो गया, अन्य पुरुष सर्वनाम। उन्होंने कड़ी मेहनत की, उन्होंने क्या आया है,
ये अन्य पुरुष के लिए आया है, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए आया है। वह कल विद्यालय नहीं आया था। वह कल विद्यालय नहीं आया था। फिर उसे जाने दो, उन्हें रोको मत, जाने दो। फिर कह रहा है इनसे कहिए अपने घर जाए। तो ये क्या है, ये किसी अन्य पुरुष के लिए प्रयोग किया गया, इसलिए ये सब जो है अन्य पुरुष सर्वनाम है। फिर आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से निश्चितता का पता चले, किसका, निश्चितता का पता चले, मतलब ये डिफाइन हो कि ये वस्तु किसकी है, ये एकदम क्लियर रहे, तो वहाँ क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। जब अन्य पुरुष के शब्द यह, वह, ये, वे, वो किसी व्यक्ति, गलत लिखा है यहाँ, व्यक्ति नहीं रहेगा, वस्तु या स्थान के निश्चितता का बोध कराएं तो उसे क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यह जा रहा है, मतलब यह पूरी तरीके से हमको पता है कि यह जा रहा है, मतलब निश्चित है कि यह जा रहा है, तो यह सर्वनाम क्या हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम। ये बेटा गलत है। दूसरा, वह अच्छी पुस्तक है। अब हमें ये पता है कि पुस्तक अच्छी है, ये एकदम निश्चित है कि पुस्तक अच्छी है, तो यहाँ जो सर्वनाम प्रयोग हुआ क्या हुआ, निश्चित या निश्चयवाचक सर्वनाम। यह मेरा घर है। घर निश्चित रूप से ये बता रहा है कि जो बता रहा है, ये बता रहा है कि यह घर मेरा है, तो यहाँ जो यह सर्वनाम आया, यह क्या है, निश्चयवाचक। हम सभी लोग घूमने जा रहे हैं, तो यह हम सभी लोग घूमने जा रहे हैं, मतलब यह निश्चय हो गया कि हम सभी लोग घूमने जाएंगे ही, तो इसलिए हम जो सर्वनाम आया है वो क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखिए, यदि कोई सर्वनाम किसी संज्ञा के ठीक पहले प्रयोग किया जाए तो वह सर्वनाम ना होकर उसकी विशेषता बताने लगता है, तो हम उसे विशेषण कहते हैं। यदि संज्ञा के बीच में कोई शब्द आ जाए उसके बाद सर्वनाम का प्रयोग हो तब वह सर्वनाम होगा। जैसे यहाँ देख रहे हैं, यहाँ संज्ञा पुस्तक है और उसके बीच में एक शब्द आया, उसके बाद सर्वनाम आया, तो यहाँ यह सर्वनाम है। घर क्या है, यहाँ घर संज्ञा है, उसके बीच में एक शब्द है, उसके बाद सर्वनाम आया, तो ये क्या हो गया, सर्वनाम। जैसे हम सभी लोग, ये लोग क्या संज्ञा हो गई, उसके पहले ये बीच में एक शब्द आया, उसके पहले सर्वनाम आया, तो ये क्या हो गया, सर्वनाम। लेकिन यदि यही सर्वनाम इस संज्ञा के ठीक पहले आ जाए तब यह सर्वनाम रह रहकर विशेषण हो जाता है। जब कोई सर्वनाम ठीक संज्ञा के पहले प्रयोग होकर उसकी विशेषता बताने लगता है तब वह सर्वनाम नहीं रह जाता बल्कि सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। जैसे यह घर मेरा है, देखिए घर के पहले आ गया सर्वनाम, तो घर की यह विशेषता बताने लगा कि यह घर मेरा है, तो ये क्या हो गया, ये सर्वनाम ना रहकर ये हो गया विशेषण। जबकि ऊपर यही वाक्य, यह मेरा घर है, मतलब इस घर और सर्वनाम के बीच में एक शब्द आ गया, तो इसलिए हो गया सर्वनाम यह शब्द। लेकिन यहाँ जो है संज्ञा के पहले ठीक प्रयोग हो गया सर्वनाम, तो ये क्या हो गया, ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। उसी प्रकार इस किताब को पढ़ो, ये हो गई संज्ञा, उसके ठीक पहले सर्वनाम आ गया, तो ये क्या हुआ, ये सार्वनामिक विशेषण हो गया, ये सर्वनाम, यह सर्वनाम नहीं है। वह लड़का कौन है, वह लड़का कौन है, लड़का संज्ञा के पहले ठीक सर्वनाम आ गया, तो ये क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण हो गया। अब यह जो है यह सर्वनाम नहीं रह गया। कौन लोग थे, लोग हो गया संज्ञा, उसके पहले एक शब्द प्रयोग किया गया कौन, और यह कौन जो है लोग की विशेषता बताने लगा, तो ये क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण हो गया। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से अनिश्चितता का पता चले, निश्चितता का नहीं अनिश्चितता का पता चले, उसे हम कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसके लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कोई, कुछ, और कुछ भाव के आधार पर भी शब्द आ जाते हैं। जैसे कोई जा रहा है, अब ये तो हमें पता नहीं चल रहा कि कौन जा रहा है, तो इसमें कौन सा सर्वनाम हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किसी का फ़ोन आया था, किसका आया था पता नहीं, तो ये सर्वनाम कौन सा हो गया, निश्चयवाचक।
वह कौन है, वह वहाँ कौन है, वहाँ कौन है। तो पता तो है नहीं वहाँ कौन है, तो निश्चय हो नहीं रहा है, तो ये हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन। किसी को बुलाओ, तो यहाँ जो किसी है ये क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देश घी में कुछ मिला है, निश्चित रूप से हम कह नहीं सकते क्या मिला, तो ये क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के जो 3 बचे हुए भेद हैं उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।